नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये चेहरा इससे पहले कुछ महीने यानी कि 2 या 3 महीना पहले इसी चैनल पे आप लोगों को जरूर ही दिखा होगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं हूं अंगद सर, आप लोगों के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल EMS क्लासेज पर, जहां हमने 2 या 3 महीना पहले आप लोगों के लिए 2 या 3 वीडियोज लाए थे फिजिक्स और संस्कृत के लिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग वो वीडियोज देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाएं उन्हें देखें, क्योंकि वहां भी आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से फिजिक्स में कुछ चीजें सिखाया गया था। बच्चों, इस चैनल EMS क्लासेज पर बिहार बोर्ड के तैयारी बहुत ही बेहतरीन शिक्षक के द्वारा कराई जा रही है। फिलहाल उतनी अच्छी तरह से अभी स्टार्ट नहीं हुई है, सारे शिक्षक के द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही कुछ ही दिनों में आप लोगों के इस चैनल पर तरह तरह के विभिन्न तरह सभी शिक्षक आप लोगों को इस चैनल पर दिखेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को तुरंत ही बताएं कि इस पे ऐसा ऐसा कंटेंट दिया जाएगा आप लोगों को जो शायद ही आप लोगों को किसी और चैनल पर दिखे और मिले। तो प्यारे बच्चों, आज जो आप लोगों के सामने हम आए हैं, एक फिजिक्स के मोस्ट टॉपिक लेके आए हैं जिसमें बच्चों को काफी डाउट रहता है, और वो टॉपिक है हमारा प्रकाश। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपने सही सुना, प्रकाश। इस प्रकाश के बारे में आज आप लोगों को बहुत ही विश्लेषण के द्वारा बहुत ही सोचे समझे, मतलब बहुत इस पे हमने विश्लेषण किया, तोड़ तोड़ के सारी बातों को हमने निकाला और आप लोगों के सामने आज हम लेकर के आए हैं। आज आप लोगों को प्रकाश के बारे में पूरी डीप में जाके बताया जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखने का काम करेंगे। ये प्रकाश चैप्टर आपके क्लास 6 में भी है, 8 में भी है, 10th में भी है, 12th में भी है, मतलब विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आता ही है। जैसा कि आपका हो गया एक बिहार पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI समझिए, इन एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। SSC CHSL में भी क्वेश्चंस आता है यहाँ से। आइए हम लोग देखते हैं कि प्रकाश है क्या। पहले प्रकाश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लाइट। जी हाँ, आप लोग जानते होंगे प्रकाश को इंग्लिश में हम लोग लाइट बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो प्रकाश है, ये प्रकाश होता क्या है, जो प्रकाश है ये होता क्या है। हम लोग परिभाषा पढ़े हैं, रटे हैं अपने बुकों में, लेकिन आज आप लोगों को हम समझाने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा कि ये प्रकाश होता क्या है। आप लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है एक भौतिक कारक है। भौतिक कारक है प्रकाश, क्या है तो ये एक भौतिक कारक है। आप लोग जानते होंगे ये मानव निर्मित नहीं है, ये भौतिकी यानी नेचुरल देन है ये। और ये इसकी उपस्थिति में हम किसी भी चीजों को सही तरह से स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। आप लोग ये बातें जानते होंगे। ये जो प्रकाश है, प्रकाश ये अदृश्य होता है। प्रकाश ये दृश्य नहीं होता है, ये अदृश्य होता है। प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं। सही सुना आपने, प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं, बल्कि उसकी उपस्थिति में हम चीजों को अनुभव कर सकते हैं, समझ पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीजों को कैसे देख पाते हैं। आइए हम लोग समझते हैं ध्यान से। उससे पहले हम एक चर्चा और करना चाहेंगे। ये जो प्रकाश हम बोले अदृश्य है, क्यों हम समझ कैसे हम बोल सकते हैं कि प्रकाश अदृश्य है। हम लोग दिन में देखते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है, तो देखते हैं कि वो जो प्रकाश होती है वे श्वेत रंग की होती है। सही सुना आपने, वे श्वेत रंग की होती है। तो हम लोग कैसे नहीं देखते हैं, तो वो हमारी एक कल्पना है, हमारी मस्तिष्क ये बताता है वो श्वेत प्रकाश है, लेकिन वास्तव में उसे नहीं देख पाते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्रकाश का जो है इमेज नहीं बनता है। सही सुना आपने, प्रकाश का इमेज नहीं बनता है। जिस चीज का इमेज नहीं बनता है उसे हम कभी भी देख नहीं पाते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हवा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है, हवा। हवा का भी प्रतिबिंब नहीं बनता है, इस कारण से हम हवा को भी नहीं देख पाते हैं। आपने सही सुना। अब देखिए प्रकाश जो है, जो प्रकाश है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। सही सुना आपने, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में
गमन करती है। प्रकाश जो है ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है और इसका जो वेग होता है निर्वात में, इसका जो वेग होता है निर्वात में वो होता है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जो प्रकाश है इसका वेग निर्वात में 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। और अगर इसी की बात हम करें कांच में यानी शीशा में, तो इसी का वेग हो जाता है उस समय 2 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जी हाँ प्यारे बच्चों, प्रकाश का वेग जो होता है वो निर्वात में होता है 3 गुनी 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और यही अगर हम कांच में देखें इसका वेग होता है 2 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश जो है वो जैसे ही पृथ्वी पर पहुंचती है तो इसमें कुछ ना कुछ समय लगता होगा। आपने सही सुना, उसमें कुछ ना कुछ समय लगता होगा। तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। भौतिक शास्त्री का ऐसा एक अनुमान है, पूर्वानुमान किया गया है उनका, कि प्रकाश का जो सूर्य का जो प्रकाश है उसे पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट, एवरेज हम 8 मिनट बोल सकते हैं कि 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाती है। लेकिन इसका अगर हम अन्य ग्रहों की बात करें, अन्य ग्रहों पर इसका समय जो है वो अलग अलग हो सकती है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। ये जो प्रकाश है, प्रकाश एक तरंग का उदाहरण है। जो प्रकाश है, प्रकाश ये एक तरंग की उदाहरण है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि प्रकाश कौन सा तरंग है। प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण भी हम बोल सकते हैं। और ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है ये मैंने यहाँ पे रखा है। किस तरंग का उदाहरण है ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन ये तरंग होता क्या है। तो ये जो तरंग है हम बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र एवं एक होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। आप लोग जानते होंगे ये विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों के बीच में जो कंपन होती है, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कंपन होती है, उस कंपन से एक तरंग उत्पन्न होती है। इसके कंपन से एक तरंग उत्पन्न होती है। तरंग को हम इंग्लिश में वेव बोलते हैं, वेव। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक वेव उत्पन्न होती है, जो वेव हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। सही सुना आपने। और आप लोग जानते हैं कि प्रकाश से हम विद्युत ऊर्जा जो है हम प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसा हम करते हैं। और एक चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो इन दोनों के बीच में एक बन जाता, कंपन के कारण एक तरंग उत्पन्न हो जाता है। उसी तरंग को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। और इस तरंग, यही तरंग का उदाहरण है हमारा प्रकाश। लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि प्रकाश जो है एक कण का भी उदाहरण है, सॉरी एक कण से बना है। जो प्रकाश है, प्रकाश एक कण से बना है, और वो कण का नाम है फोटोन। फोटोन, सही सुना आपने। ये फोटोन कण से, प्रकाश जो है फोटोन कण से बना है। कण, प्रकाश एक कण से बना है, और उस कण का नाम क्या है, फोटोन कण है। हाँ, तो हम बोल रहे थे अभी कि जो लाइट है, ये लाइट है यानी प्रकाश है, ये फोटोन कण से मिलकर बना है। और आप कहेंगे हमें कि ये कण क्या होता है। इस कण, सबसे पहले एक महर्षि कणाद था, महर्षि। इसके बारे में हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 10th में यहाँ तक नहीं बताया गया। इतना जो आप लोगों को बता रहे हैं हम, ये विद्युत चुंबकीय तरंग से बना है का उदाहरण है, तो कैसे है, और उसके बाद ये किस कण से बना है, फोटोन कण से बना है। तो ये फोटोन कण क्या है, ये कण क्या है, इनके बारे में आप लोगों की क्लास में नहीं है चर्चा, क्लास 10th के लिए नहीं है। लेकिन हम ये क्लास 10th के मकसद से नहीं, ऑल कंपटीशन के मकसद से ये वीडियो बना रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखें, ये फोटोन है ये क्या है। तो फोटोन एक प्रकार का कण है। फोटोन जो है एक प्रकार का कण है, और कण शब्द का प्रयोग सबसे पहले महर्षि कणाद ने किया था। फोटोन एक कण है, और इस कण एक नाम दिया गया महर्षि कणाद के द्वारा। हालांकि इसके बारे में अभी तक किसी ने कुछ खास जानकारी नहीं दिया है। बस इतना बताया है कि कणों के मिलने से हमारा परमाणु बनता है, परमाणु बनता है, या ऐसे हम बोलते हैं परमाणु जो है छोटे छोटे कणों के मिलने से बना होता है।
ये जो कि आप लोगों को यहाँ फिजिक्स में नहीं, आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर केमिस्ट्री की बात आया है तो हम थोड़ा सा इसमें और बताना चाहेंगे कि ये जो कण है, हमारा कण, ये कुल 22 है। कणों की कुल संख्या केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे, कणों की कुल संख्या, कणों की कुल संख्या है हमारा कितना, तो कणों की कुल संख्या है 22, जो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा आप लोगों के इसी चैनल के माध्यम से। फिलहाल थोड़ा सा हम और भी बताएंगे इस कण के बारे में। जो 22 कण है उसमें से प्रमुख कण कौन है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसमें मौलिक कण कौन है। तो मौलिक कण की अगर हम बात करें, मौलिक कण की, तो कुछ मौलिक कण है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, ये सब हमारा कण है। उसी में एक कण आता है हमारा क्या, उसी में एक कण आता है हमारा फोटोन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपने सही सुना, उसी में एक कण है हमारा फोटोन, और उसी फोटोन कण से हमारा क्या बना है, तो हमारा एक प्रकाश जो है, प्रकाश बना हुआ है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इतना बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। चलते हैं हम थोड़ा सा अगला टॉपिक पे, और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अब की बार आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। ये जो प्रकाश है, प्रकाश या श्वेत प्रकाश हम बोल सकते हैं, श्वेत प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश जो है ये कितने रंगों के मिलने से बना है। ये श्वेत प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश जो है, ये कितने रंगों के मिलने से बना है, इस पे हम डिस्कस थोड़ा सा करना चाहेंगे। और जो कि महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे फिजिक्स के लिए और लाइट चैप्टर के लिए जानना कि प्रकाश जो है वो कितने कितने रंगों के मिलने से बना है। आइए हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश ये 7 रंगों के मिलने से बना है। ये 7 रंगों के मिलने से बना है श्वेत प्रकाश। और वो 7 रंग क्या है, उसे याद रखने के लिए हम लोग एक ट्रिक पढ़ते हैं, और वो ट्रिक है, वो ट्रिक है बेजा नी पी ना ला। बेजानी पी नाला, हम इस ट्रिक का प्रयोग कर लेते हैं इसे स्मरण रखने के लिए कि श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना है। और वो 7 रंग कौन कौन है, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। बे, बे मतलब आपका क्या हो गया, बे मतलब हो गया हमारा बैगनी। बे मतलब क्या हुआ, तो ये हो गया बैगनी। जा, जा मतलब हो गया जामुनी। नी, नी हो गया हमारा नीला। फिर हो गया हरा। पी हो गया फिर हमारा पीला। और ना हो गया नारंगी। फिर एक हो गया हमारा लाल। इन 7 रंगों के मिलने से हमारा श्वेत प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का निर्माण हुआ है। अब आप लोग बताएंगे हमें, या फिर आप लोग हमें हमसे पूछ सकते हैं कि ये जो 7 रंग है, हम लोग कैसे यकीन करें कि श्वेत प्रकाश जो है वो वास्तव में 7 रंगों के मिलने से ही बना है। तो आइए थोड़ा सा इस पे भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों को जानने के लिए हमें एक प्रिज्म का प्रयोग, एक प्रिज्म का काम करना होगा। सबसे पहले एक हम आपके सामने एक हम प्रिज्म बना रहे हैं। हमें कुछ इस प्रकार से बना लेना है। एक प्रिज्म बना लिए हम, और आप लोगों को पता होगा कि प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म, ये प्रिज्म में जो है आयत जो होता है, आयत, आयत, इसमें 3 आयत होता है, और त्रिभुजों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। आप लोगों के फिगर में दिख रहा होगा, एक त्रिभुज बन गया इधर, एक त्रिभुज इधर से बन गया, ये 2 त्रिभुज हुआ। उसके बाद एक इधर से आपका आयत दिख रहा होगा, एक इधर से एक और आपका आयत दिख रहा होगा, और तीसरा इधर से एक आयत दिख रहा होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि 2 त्रिभुजाकार, 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार फलकों से घिरी आकृति जो होती है वही हमारा प्रिज्म कहलाती है। तो प्रिज्म पे सबसे पहले होता क्या है कि प्रिज्म पे श्वेत प्रकाश पड़ती है। तो इसके लिए हम इतना सतह नहीं बनाएंगे, बस एक हम त्रिभुज की तरह ही इस प्रकार से हमें बना लेना है। अब इसी से हम लोग समझ पाएंगे कि श्वेत प्रकाश जो है कैसे 7 रंगों के मिलने से बना है।
देखिए सबसे पहले क्या होता है इसमें, सबसे पहले इसमें श्वेत प्रकाश इस प्रकार से इस प्रिज्म पर टकराती है। ये क्या है हमारा, ये हमारा एक प्रकार का प्रिज्म है। इसका नाम देना है तो हम दे सकते हैं ए बी सी। ये ए बी सी हमारा एक प्रिज्म है और श्वेत प्रकाश इस पे इस प्रकार से टकराती है। फिर उसके बाद क्या होता है, इस प्रकार से ये निकल जाती है, इस प्रकार से ये निकल जाती है और ये 7 रंगों में बढ़ जाती है। यहाँ पे कुल 7 रंगों में यहाँ इस प्रकार से कुछ ये बढ़ जाती है। कितना हुआ आप लोग देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 हुआ और एक इस प्रकार से हम यहाँ निकाल देते हैं, ये 7 हुआ। इस प्रकार से श्वेत प्रकाश जो है जैसे ही किसी प्रिज्म से टकराती है तो टकराने के बाद वो 7 विभिन्न विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है और वो 7 रंगों में जो सबसे ऊपर होता है, हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। हम लोग बेजानी पिनाला का प्रयोग अभी किए थे, बेजानी पिनाला का, इसमें सबसे नीचे जो होता है वो होता है हमारा बैगनी, फिर होता है हमारा जामुनी, फिर होता है हमारा नीला, फिर होता है हरा, बेजानी, फिर होता है पीला, नारंगी और लाल। इन 7 रंगों के बारे में हम अभी बता रहे थे आप लोगों को कि जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराती है तो टकराने के बाद वो विभिन्न अवयवी रंगों में, विभिन्न 7 अवयवी रंगों में बढ़ जाती है और वो रंग आपके सामने, उनका नाम आपके सामने स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। हमें उम्मीद है कि आप लोग ये बातें समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बातें और है। जैसे ही ये जो श्वेत प्रकाश प्रिज्म पे टकराई है, टकराने के बाद ये विभिन्न अवयवी रंगों में बटी है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग देखें, कहीं ना कहीं हम लोग समझे तो यहाँ पे एक घटना घटित हुआ है। एक घटना घटित हुआ है कि प्रकाश का प्रिज्म से टकराना और टकरा के 7 रंगों में विभक्त होना। तो ये जो घटना है, यही घटना हमारा कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ये घटना हमारा कहलाता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इतना बातें समझ गए होंगे। आप लोगों को हम थोड़ा सा इसमें और भी कुछ बताना चाहेंगे जो कि आप लोगों को हर एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही आवश्यक है, और वो बातें हैं जो लाल रंग होता है हमारा, लाल रंग, इसका तरंग दैर्घ्य, इसका तरंग दैर्घ्य और रंग की तुलना में सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य कहने का मतलब दूर जाने की क्षमता इसमें कुछ ज्यादा ही होती है, सब और रंग की तुलना में ज्यादा होती है। और इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वो 7900 एंगस्ट्रॉम, 7900 एंगस्ट्रॉम होता है। सही सुना आपने। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य वो होता है सबसे अधिक, और कितना होता है, वो होता है 7900 एंगस्ट्रॉम। और तरंग दैर्घ्य को हम एंगस्ट्रॉम से डिनोट करते हैं, इसलिए हम 7900 की बात एंगस्ट्रॉम भी लगाए ताकि हमें ये पता चले कि 7900 जो है ये है क्या। तो ये है तरंग दैर्घ्य का मान। और किसके तरंग दैर्घ्य का मान है आप लोग जान गए होंगे, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य। उसके बाद एक रंग है हमारा बैगनी। ये जो बैगनी है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, अर्थात और रंग की तुलना में ये रंग बहुत ही कम दूरी तक जा पहुंच पाती है। और हम आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वो होता है ओनली फॉर 4000 एंगस्ट्रॉम। सही सुना आपने, 4000 एंगस्ट्रॉम। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि बैगनी रंग जो है, बैगनी रंग ये और रंग की तुलना में बहुत ही कम दूरी तक पहुंच पाएगी। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इतना बातें आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है समझ में तो थोड़ा भी कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर अपना कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी प्रयास करेंगे कि आप लोगों को कमेंट के माध्यम से ही रिप्लाई दें, आपके डाउट को क्लियर कर दे जो भी बचा हुआ है डाउट, या फिर हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में आपकी उन डाउट को क्लियर कर दें आकर के। प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं तक था। आज जो हम आप लोगों को बताए हैं, ये एक ही वीडियो में जो प्रकाश के बारे में इतना कुछ बताए हैं, ये शायद ही आप लोगों को ऐसा वीडियो कहीं मिले जो प्रकाश के बारे में कुछ इतना ही विस्तार से बताया जाए। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो तो कोई और वीडियो आप लोग खोल के देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के चैनल बना हुआ है हमारे अपने यूट्यूब पे, आप लोग उन्हें खोल के देखें
और देखें कि वहां पे आप लोगों को एक वीडियो में प्रकाश के बारे में इतना कुछ बताया गया है कहीं पे। मुझे तो इतना यकीन है कि शायद ही कहीं बताया गया हो, और बताया गया हो तो और भी अच्छा है। पर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग अच्छा से देख ले, और हो सके तो इन्हें नोट भी कर ले, प्रकाश जितना भी बताएं आप लोगों को, और इन्हें दूर दूर तक शेयर करें। क्योंकि ये प्रकाश के बारे में, चाहे वो स्टूडेंट्स आर्ट्स रखा हो, कॉमर्स रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी स्टूडेंट्स अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है तो वहां पे फिजिक्स साइंस से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने को उसे मिलता ही है, जिसमें आप लोगों को बेहद ही बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल सकता है। इसलिए आप लोग इन्हें ध्यान से नोट भी कर लें और इन्हें दूर दूर तक शेयर भी कर लें। और अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इन्हें सब्सक्राइब कर लें। और आज की क्लास हम यहीं ओवर करना चाहेंगे प्यारे बच्चों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।